नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल शीट से डायरेक्टली पैबली ईमेल मार्केटिंग सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी एजेंसी की जो भी लीड की डिटेल्स है उसको मैं स्टोर करता हूं अपनी गूगल शीट में। वेरियस सोर्सेज से जो भी लीड मुझे रिसीव होती है मेरी एजेंसी के लिए, उसका पूरा डेटा मैंने स्टोर करके रखा अपनी गूगल शीट पे। अब मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि जब भी गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा मैं ऐड करूं, नई लीड की डिटेल्स में ऐड करूं, तो ऑटोमेटिकली पैबली ईमेल मार्केटिंग में एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाए, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। इससे क्या होगा, जो हमारी ईमेल लिस्ट होगी वो अपडेटेड रहेगी और हम उन लीड्स को ईमेल भेज के उनको जल्द से जल्द कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को डायरेक्टली पैबली ईमेल मार्केटिंग से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे आप गूगल शीट में नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी पैबली ईमेल मार्केटिंग में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और पैबली ईमेल मार्केटिंग के बीच में, कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी पैबली ईमेल मार्केटिंग पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, पैबली ईमेल मार्केटिंग को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करती दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करती दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट पैबली ईमेल मार्केटिंग सब्सक्राइबर फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी एजेंसी की लीड्स को कलेक्ट करने के लिए मैंने कुछ फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं, वेबसाइट पर फॉर्म्स को अटैच करके रखा है। अब जब भी नई लीड मुझे रिसीव होती है दोस्तों, तो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करता हूँ गूगल शीट की रो में कुछ इस तरीके से। जो भी मेरे वेरियस सोर्सेस ऑफ लीड हैं, जो भी मेरे को वेरियस सोर्सेस से लीड मिल रही हैं, उन सारी लीड की डिटेल्स को मैं इस गूगल शीट पर मेंटेन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी इस गूगल शीट में नई रो में मैं कोई नई लीड की डिटेल्स ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली पैबली ईमेल मार्केटिंग पे एक नया सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाए, ताकि जो मेरी ईमेल लिस्ट है वो अपडेटेड रहे और हम एक टारगेटेड ईमेल कैंपेन्स रन कर पाएं और उन लीड्स को हम कस्टमर्स पर कन्वर्ट कर पाएं। अब दोस्तों, इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक गूगल शीट की रो में कोई नई लीड की डिटेल्स मैं ऐड नहीं करूंगा तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पे नई रो में ऐड करूंगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी पैबली ईमेल मार्केटिंग, जब हम सेम लीड को एज ए सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक्शन एप्लीकेशन पैबली ईमेल मार्केटिंग। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड सब्सक्राइबर। अब देखिए दोस्तों, पैबली ईमेल मार्केटिंग और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट पे कोई भी नई लीड की डिटेल्स आप ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड पैबली ईमेल मार्केटिंग में एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले इस वेबहुक यूआरएल को हमको कॉपी करना है और वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को हमको यहाँ पे फॉलो करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे और गूगल शीट पे आने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों पैबली कनेक्ट वेबबुक्स और पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को करना है रिफ्रेश और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा और ये आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको रिसीव हुआ था दोस्तों, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम सी, क्योंकि कॉलम सी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम सी। और कॉलम सी तक का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारी गूगल शीट पे और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ सेंड टेस्ट का। तो जैसे मैं सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे जो फर्स्ट रो का डेटा इस गूगल शीट का वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे दिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। और अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट के बटन पे, तो आप देख सकते हैं जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर कर दिया सक्सेसफुली। इसका मतलब ये पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली है। अब इस विंडो को यहाँ पे मैं करूंगा बंद। आप देख सकते हैं हमारी जो गूगल शीट है वो कनेक्ट हो चुकी है पैबली कनेक्ट से, लेकिन हमको यहाँ पे एक स्टेप और करनी है। हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट में नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। चलते हम वापस पैबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इस गूगल शीट की पूरी फर्स्ट रो का डेटा पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम सी, स्प्रेडशीट का नेम था न्यू लीड डिटेल्स, लीड का नेम था टेस्ट यूजर, ये था लीड का फोन नंबर, शीट का नेम था शीट 1 और ये थी लीड की ईमेल आईडी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ईमेल आईडी की मदद से हम टारगेटेड ईमेल्स भेज पाएंगे हमारी सेम लीड को। अब देखिए दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल शीट पे कोई भी नई लीड की डिटेल्स को आप ऐड करेंगे वो पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप सेम लीड को हम एज सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं पैबली ईमेल मार्केटिंग में, तो पैबली ईमेल मार्केटिंग को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट के बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों आपको क्लिक करना है डेवलपर एपीआई की इस लिंक पे और मैंने पैबली ईमेल मार्केटिंग का अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो डायरेक्टली ये जो हमारा पेयर है टोकन है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा पैबली ईमेल मार्केटिंग का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी लिस्ट, ये किस पर्टिकुलर लिस्ट में हम नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मेरी लिस्ट का नेम है उसका नाम है डिफॉल्ट लिस्ट या वीकली न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर। तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा अपनी डिफॉल्ट लिस्ट, इसी पर्टिकुलर लिस्ट में नया सब्सक्राइबर वो क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट यहाँ पे चूज कर लिया है। अगर आपको नई लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको जाना है पैबली ईमेल मार्केटिंग के अकाउंट पे, इसके बाद आपको जाना है सब्सक्राइबर्स पे और सब्सक्राइबर्स पे क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
देखिए क्रिएट न्यू लिस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस लिस्ट पे आपको करना है क्लिक और यहाँ से आप एक नई लिस्ट कर सकते हैं क्रिएट। अब मेरे को इस पर्टिकुलर लिस्ट में नया सब्सक्राइबर क्रिएट करना है, इसलिए मैंने लिस्ट को यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने दिया है। अब हमको ऐड करना है लीड की ईमेल आईडी और लीड का नेम। अब इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारी लीड की ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी मैपिंग करनी है। फिर आता है लीड का नेम। तो इसी तरीके से फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड के नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में कोई भी नई लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी फैमिली ईमेल मार्केटिंग के ईमेल लिस्ट में। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे फैमिली ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट में एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। तो चलते हैं हम वापस हमारे फैमिली ईमेल मार्केटिंग के अकाउंट पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे अकाउंट को। तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट लिस्ट में एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। नेम है सब्सक्राइबर का टेस्ट यूजर, ये है उनकी ईमेल आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों फैमिली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट पे आप कोई भी नई लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी फैमिली ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं फैमिली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।